नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी। मैं यहां पूर्वी दिल्ली के किल्लोकरी 20 ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां एक मंडी है। इस जगह बताते हैं कि कई 20 साल से गरीब परिवार के लोग अपने यहां अर्थव्यवस्था और घर को चलाने के लिए रेहड़ी पटरी लगाते हैं, लेकिन कुछ समय से लगातार यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी आते हैं, इनको परेशान करते हैं और हफ्ता वसूली करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। शाम के वक्त कुछ एमसीडी के अधिकारी अपने गाड़ियों के साथ आए और उनका सामान जबरन उठाने लगे और साथ में पुलिस फोर्स भी नहीं थी और वो सामान उठा के जाने लगे। यहाँ के जो व्यापारी थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, रेहड़ी पट्टी वालों ने उनको रोकने की कोशिश करी। इसी बीच में कुछ कहासुनी के बाद झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से थोड़ी बहुत मामूली चोट आई है। और उसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है विजय कुमार जो यहाँ के काउंसलर हैं वो अवैध वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेके यहाँ के मार्केट के जो प्रधान है उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा भी है कि इस बात को लेके हम विजय कुमार के पास जाएंगे और बताएंगे कि यहाँ की समस्या क्या है, क्योंकि अब तक किसी ने अवैध वसूली के लिए कोई किसी तरीके से दबाव नहीं डाला था। और सारे जो दुकानदार थे, गरीब दुकानदार थे, अपनी दुकानदारी करते थे, मगर कुछ दिनों से उनको जबरदस्ती परेशान करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो रेहड़ी पटरी लगाते हैं तो उनको पैसा दिया जाए, अन्यथा वो यहाँ पर नहीं लगा सकता। इसी चीज़ को देखते हुए उनकी आज दुकानों को उजाड़ने की कोशिश करी, सामानों को ट्रकों में भरने की कोशिश करी, जिसके वजह से पब्लिक ने रोकने की कोशिश करी और उस बीच में एक मामूली सी झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है। आंटी, क्या था पूरा मामला? आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या बात थी? ये कमेटी वाले आते हैं, परेशान करते हैं रोज और सामान उठाते हैं, सामान फेंका फाकी करते हैं और प्यार से समझाते हैं भैया हमें तो लगाने दो, हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस यही तो बात उनकी मांग क्या है? वो क्या बोलते हैं आपसे? कुछ बात उन्होंने मांग तो रखी होगी कि भाई यहाँ से मत लगाओ या यहाँ से नाला खाली करो, नाले पे मत लगाओ। तुम पीछे वाला सुरेश है वो परेशान करवाता है, उनको पैसे दे देता है, वो यहाँ के परेशान करते हैं हमको। कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी कोई आता है। तो आज क्या हुआ था? यही है का दीपू कपड़े वाला। अच्छा, आज क्या हुआ था? जो आज हमारे सामान तो भर के लेके थे, गुस्सा हमने प्यार से उनको रोका, नहीं रोके। ऐसा जब जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह एक खबर जाती है यहाँ से कि मंडी के अंदर पथराव हुआ है, पुलिस वालों को और एमसीडी वालों को पीटा गया है, क्या माजरा था पूरा? नहीं, माजरा तो इनके किसी एक ठेके के ऊपर हुई है, जो भी कुछ बात हुई है उसी का सामान भर रहे थे। लेकिन ये अपना जो ना डर के मारे जो ना अपना सामान भर के जो ना जा रहे थे, ये जो मुझे जानकारी मिली है। तो अपना सामान जो ना उठा के ये भाग रहे थे कि शायद हमारा भी सामान ना भरना। तो ये जानकारी मिली थी मेरे को। उसके बाद में ये भी पीछे ही मार्केट में ही हुआ था। ये भी मंडी में नहीं था, ये मंडी से पहले ही था जो ये वाकया हुआ। और अब पब्लिक बता रही है कि वो लोग यानी कि एमसीडी वाले नहीं थे और वो लोग गुंडे मवाली थे। देखो जी, मैं नहीं कह सकता, मैं तो उनमें से एमसीडी वालों को जानता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि उनके अंदर जो पुलिस फोर्स नहीं थी। जब वो सामान उठा के भर रहे थे तो पुलिस फोर्स नहीं थी उनके साथ में। अच्छा। ये मेरे को जानकारी मिली। पुलिस भी इनकार कर रही है, लेकिन वो पुलिस की गाड़ी बाद में आई है। और ये भी जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि भाई उन लोगों ने चोट लगने के बावजूद भी ना कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, ना सरकारी हॉस्पिटल गए हैं वो लोग। ये मेरे को जानकारी नहीं कि उन्होंने वो वहाँ तक गए हैं नहीं गए हैं या हॉस्पिटल, बल्कि थाने की गाड़ी थी, उसको जो ना हमने बिठाया था, एक के चोट लगी हुई थी। तो ये जानकारी नहीं मेरे को कि उसको कहीं उतार दिया गया है या हॉस्पिटल। प्रधान जी, एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि वो अवैध वसूली के इरादे से थे? अवैध वसूली का तो इरादा जो ना हमारे कई महीने से जो ना चल रहा है, उसमें काउंसलर भी शरीक है उसके अंदर। कई बार हमारे को मंडी वाले बताते हैं कि भाई ये जो ना उगाई करना चाहता है यहाँ से, जैसे बाजारों में से उगाई होती है इसी तरीके से मंडी से भी उगाई करना चाहता है। तो प्राइवेट तौर पर यानी कि गुंडे लगाकर यानी कि उगाई करने का फार्मूला बनाया गया है एमसीडी के नाम पर। ऐसा ही लगता है, जब पुलिस फोर्स नहीं है तो वही लगता है। अच्छा, आप प्रधान है, आप कोई शिकायत कर रहे हैं इस मामले में? हाँ, लोग बता रहे हैं मेरे को। नहीं, आपने कोई शिकायत करी पुलिस? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं करी। करेंगे? हाँ, करेंगे। अगर जो सामने होगा कल बात होंगी, काउंसलर को बुलाया 11 बजे, कल उससे बातचीत होंगी। अगर जो उसका कैसा नजरिया रहता है उसके हिसाब से जो ना हम बात क्या के साथ आपने पुलिस को सूचना दी है कि कल हम मीटिंग करेंगे? नहीं, पुलिस के हमारे जो बीट कांस्टेबल थे वो खड़े हुए थे, हमने उनको सूचना दी। प्रधान जी, इससे पहले आपने काउंसलर को बताया है कि आपके नाम से वसूली करने के लिए लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ शिकायत? नहीं, वसूली करने नहीं आए, लेकिन उनका इरादा, मैंने ये बताया है कि इरादा था उनका
वसूली करने का नहीं, लेकिन कुछ लोग मंडी के ही ये बताते हैं कि उनका वसूली करने का इरादा है, जबकि एक हफ्ते में 2-2 3-3 बार जो है ना, कभी भी जो है ना सन 97 से सन 76 से जो है ना मंडी चालू है ये, कभी हमारे यहाँ पे जो है ना 30 साल तो आया ही नहीं कोई भी एमसीडी वाला, कोई एमसीडी वाला नहीं आता जब से जो है ना ये विजय कुमार बना है, जब से ही जो है ना यही भेज रहा है बस यहाँ पे, यही जो है ना इसी अक्सर ऐसा होता है कि जब शिकायत की जाती है मोहल्ले वालों की ओर से या किसी संस्था की ओर से, तब कार्रवाई होती नजर आती है। कोई ऐसा मालूम पड़ा है किसी ने शिकायत की है कि नहीं किसी ने कोई शिकायत कोई जाम वगैरह भी लगता है यहाँ पर क्या? हाँ जाम लगता है यहाँ पे जो है ना ठेली क्या नाम बताया प्रधान जी आपने यहाँ के मेरा पार्षद का? विजय कुमार। माता जी, आज जो यहाँ घटना हुई है एमसीडी वालों के बीच में और मंडी वालों के बीच में जो झड़प हुई है, वो क्या था पूरा मामला? आप यहाँ के वरिष्ठ हैं, बहुत पूरा मामला बेटा ये था कि मैं 3 बजे मंडी आई, अपना माल काटा, लगाई ठेली, अच्छा गाड़ी बड़ी वाली गाड़ी आ गई, एक लड़का तुम्हारे जैसा आया, कह रहा माता जी यहाँ ठेली मत लगाओ। तो मैंने उन्होंने ये कहा, बेटे मैं चोरी नहीं कर रही, डकैती नहीं डाल रही, मैं अपना माल लगा रही हूँ, बेचूंगी, अपने बच्चों का गुजारा करूंगी। कह रहे यहाँ कोई ठेली नहीं लगेगी, ठेली ले जाओ यहाँ से और इसे माल को भी ले जाओ। मैंने कि मैं नहीं ले जा रही। कह रहा मान नहीं ले जाओगी तो तुम्हारा माल भर के जाएगा। अच्छा वहां से मतलब माल भरने लगे इनके ठिया पे अभी जो खड़ी, मैंने कहा ये तो बाकी में ही माल ले जा रहे हैं भर भर के। फिर मैं खाली ठेली करके पीछे वाले दुकान पर रख दिया और ठेली में घर को लेके चली गई। पथराव की ऐसी है कि जब पथराव हुआ तो मतलब इधर का हमारी सब्जी मंडी का कोई बच्चा नहीं था, पता नहीं जो वो ही थे पथराव वाले, पुलिस तो थी नहीं उनके साथ, खाली थे, मतलब गाड़ी थी बड़ी वाली। पथराव की ये पता नहीं बेटा जब किसने करा और किसने नहीं करा, लेकिन हमारे साल से मंडी लगती हाँ है, ये 50 साल से मंडी लगती हाँ है, बेटा, आज तक ऐसा कोई वाकया हुआ? कोई चीज नहीं हुई बेटे, ये जो अब हुई है आज की तारीख में। फिर क्या हुआ आंटी आगे? है आगे बेटा मैं यहाँ से आई तो जब पुलिस की गाड़ी आई है बाद में, तो यानी कि वो पुलिस को साथ लेके नहीं आए थे? नहीं पुलिस को संग नहीं लाए थे। क्या लगता है आपको कि वो अवैध वसूली के इरादे में आए थे? आपको बेटा मेरे को तो यही लगती है। आपको क्या लगता है कि वो रियल में ही एमसीडी थी या कोई चोर चक्के थे? बेटा मेरे को यही लगती है कि एमसीडी वाले नहीं होंगे, वो चोर उचक्के ही होंगे। क्यों कि एमसीडी वाले आते तो एक आध पुलिस वालों को संग लाते, वो संग नहीं लाई, गाड़ी बड़ी वाली लाई थे। जैसे कि जो एमसीडी आज आई थी हाँ तो उन्होंने पुलिस का बल नहीं लिया साथ में? नहीं जिससे कि आपकी झड़प हो गई। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई अवैध वसूली करने के इरादे से आए थे? जी पक्का। तो जिस तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ इससे पहले कभी इस तरीके की कोई परेशानी समस्या नहीं आई थी, लेकिन लगातार यहाँ अवैध वसूली के लिए लोग आते हैं, कभी पार्षद का नाम लेते हैं, कभी एमसीडी वाले बताते हैं। और आज जिस तरीके से मामला देखने को मिला, इनका ये कहना है कि वो एमसीडी के लोग नहीं थे और पुलिस बल भी साथ में नहीं थी। अगर वो एमसीडी के लोग होते तो पुलिस सुरक्षा के साथ आते और पुलिस के हिसाब से कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो काम करते। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत है इन मार्केट के लोगों का, व्यापारियों का, एक जांच की विषय है कि इसके अंदर सच में एमसीडी के लोग थे या फिर वो एक 420 के तरीके से आए और उनको इनसे घूस मांगने की कोशिश की, इसकी वजह से इन्होंने विरोध किया। उसके बाद उनसे झड़प हुई। मैं रिजवान खान, बबलू के साथ, दिल्ली।